नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाई हो गए हो आप लोग बिल्कुल बढ़िया हो गए और मचा रहे हो गए। आज के लिए सॉरी यार, थोड़ा सा मैं लेट हो गया, कहीं पे फंस गया था। बट बात करते हैं लेटेस्ट खबरों की। लोग इंतजार कर रहे थे ब्रेजा फेसलिफ्ट का, जिसकी कोई खबर नहीं आ रही है, और हाल ही में स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट लॉन्च हो गया, जो कि काफी जबरदस्त लग रहा है। पर ये वीडियो उसके बारे में नहीं है, उसको हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। जहां पर कुशाक फेसलिफ्ट लॉन्च हो रही थी, अब देखो वहां पर ना सियरा भी है और विक्टोरिस भी है, तो वो काफी गरमाया हुआ सिस्टम है और थोड़ी सी अपर साइड पे जा रही है कॉस्ट पे। और एक मिडिल क्लास आदमी के लिए एक अफोर्डेबल, वैल्यूएबल और लॉजिकल कार फिर से स्पाई हुई है। इस कार का नाम है Hyundai Beyon, जिसका स्पाई शॉट लीक हुआ है। अगर हम बात करें बेयॉन की दोस्तों, तो ये एक्स्टर से ऊपर जाएगी और वेन्यू से एक सेगमेंट नीचे होगी। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ये Hyundai की फ्रॉन्क्स है, जो कि बहुत जल्द इंडिया में आने वाली है। अब इशू दोस्तों ये है कि लोग ब्रेजा फेसलिफ्ट का वेट कर रहे हैं, और ब्रेजा है एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, पर मारुति उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे। आई मीन अगर दे भी रहे हैं तो बहुत स्लो चल रहा है, सब कुछ काफी ज्यादा डिले है, टेस्टिंग पे टेस्टिंग चल रही है, रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा, लॉन्च के कोई खबर नहीं आ रहे। क्योंकि उसका रीजन ये है कि फ्रॉन्क्स कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली बिके जा रही है। तो मैं भी मारुति को लग रहा है कि अगर ब्रेजा कम भी बिकती है कोई बात नहीं, फ्रॉन्क्स तो कंटिन्यूअसली बिक ही रही है। और ये एक तरीके का जो सोने का घड़ा है, जहां पे बढ़िया सेल्स आती है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्रॉन्क्स जैसी कार अभी दूसरी है ही नहीं इंडिया में, जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी, क्रॉसओवर एसयूवी या क्या बोले इसको, इस तरीके का सेगमेंट तो यहाँ पर Hyundai की नजर पड़ चुकी है, इसलिए Hyundai Beyon इंडिया में आ रही है। अगर हम बात करें इंजन ऑप्शंस की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जो कि आपको Hyundai Venue, Exter, Sonnet में भी देखने को मिलता है। और साथ ही में आपको मिलेगा 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन GDI, जो कि अगेन Venue, Sonnet में भी अवेलेबल है। ये दोनों के दोनों इंजन काफी टेस्टेड है और काफी ज्यादा बढ़िया है, कोई मेजर इश्यूज इनमें नहीं आते। देखो एक तरफ तो टाटा ने मारुति को बढ़िया तरीके से लपेटा हुआ है, क्योंकि आप रियलाइज करोगे पंच फेसलिफ्ट आ चुकी है। अब वो भी कहीं ना कहीं फ्रॉन्क्स पे भारी पड़ सकती है, क्योंकि फ्रॉन्क्स में भी टर्बो आ चुका है। इनफैक्ट जो टाटा पंच फेसलिफ्ट का 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, उसका भी पावर बहुत अच्छा है, तो वो भी फ्रॉन्क्स की सेल तोड़ रहा है। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ना मारुति की इन शॉर्ट इस टाइम पे बहुत बुरी हालत हो सकती है। अब मारुति देश की नंबर 1 कंपनी तो है देखो कार के मामले में, पर आपको रियलाइज होगा कि कार सेल्स में फ्रॉन्क्स और ब्रेजा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो नेक्सॉन कंटिन्यूअसली ब्रेजा को बीट करती आ रही है। फ्रॉन्क्स की सेल को खाने के लिए टाटा पंच में अपग्रेड्स हो चुके हैं, और साथ ही में अब Hyundai भी यहाँ से पलटवार कर रहे हैं, क्योंकि अब बेयॉन भी आने वाली है। तो सबसे पहले तो मारुति को मुझे लगता है तुरंत से तुरंत ब्रेजा का फेसलिफ्ट मार्केट में उतारना पड़ेगा, अदरवाइज ये लोग बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाएंगे कंपटीशन में। अब आप लोग सोच सकते हो कि भाई ये तो महंगी गाड़ी होगी जो Hyundai Beyon ला रहा है, पर ये महंगी नहीं है। इसका जो प्राइस है फ्रॉन्क्स के आसपास रखा जाएगा। तो यानी कि फ्रॉन्क्स जैसी कार, और जिन लोगों को मारुति नहीं चाहिए या फिर जिनको टाटा भी नहीं चाहिए कि भाई मुझे नहीं चाहिए पंच, मुझे नहीं चाहिए 3 सिलेंडर, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया ऑल्टरनेट होने वाला है। इस कार की जो लॉन्च डेट है, क्योंकि जब स्पाई शॉट आते हैं मैं आपको क्लियरली बताकर चलूंगा, तो 6 महीना तो आप लेकर ही चलोगे भैया, 6 महीना तो लग सकते हैं। अगर हम Hyundai Beyon के एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करें, तो लेवल 2 ADAS, एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका 10 इंचेस के आसपास ही जाने वाला है। और कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें भी आपको Hyundai Venue की तरह पूरा ड्यूअल कनेक्टेड सेटअप देखने को मिल जाए, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि बेस मॉडल में ड्यूअल स्क्रीन लगा दो या फिर ट्रिपल स्क्रीन ही लगा दो, जैसा XUV 7XO ने किया है। पर ऑब्वियसली ट्रिपल स्क्रीन तो बेयॉन में नहीं आएगी, पर ड्यूअल स्क्रीन आ सकती है। पर पैनोरामिक सनरूफ या फिर कोई सिंगल पेन सनरूफ एक्सपेक्ट नहीं करी जा सकती, उसका कोई भी अपडेट नहीं आया है। अदर देन दैट 360 कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, इस तरीके के सारे फीचर्स जो इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते। थोड़ी सी बात इस बारे में भी कर लेते हैं, जो मुझे काफी क्वेश्चंस आ रहे थे कि यार फ्रॉन्क्स का भी अब फेसलिफ्ट आ सकता है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जब Hyundai Beyon अगर मार्केट में उतरेगी, उसके आसपास ही फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट भी उतर सकता है। पर जो लोग ये बोल रहे हैं कि यार अभी हमें इंस्टेंट चाहिए, क्या 1-2 महीने में फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट आएगा, तो गाइस मैं आपको क्लियर कर दूं, 1-2 महीने में फ्रॉन्क्स का कोई फेसलिफ्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी तक फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट का कोई ना स्पाई शॉट है, ना ही कोई ऑफिशियल न्यूज मारुति ने दी है। और उससे पहले तो यार ब्रेजा का फेसलिफ्ट पेंडिंग चल रहा है, क्योंकि ब्रेजा फेसलिफ्ट के जो स्पाई शॉट्स हैं वो काफी टाइम से हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब आपको ऑलरेडी पता है कि यार 3-4 महीने की ड्यूरेशन में ना कोई भी कंपनी 2 कार लॉन्च नहीं रखती। तो सबसे पहले आएगा मारुति ब्रेजा का फेसलिफ्ट, उसके बाद जो अगला नंबर लगेगा वो लगेगा फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट का। तो अगर आप एक्चुअल में फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट का वेट करना चाहते हो, तो मेरे पास उसकी कोई लेटेस्ट खबर नहीं है, क्योंकि आ ही नहीं रही है। और इसका जो मैं एक गेस कर सकता हूं, आई बिलीव ये कहीं ना कहीं फेस्टिव सीजन के आसपास या अगेन अगस्त के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वही एग्जैक्टली टाइमलाइन बन रही है जहां पर Hyundai अपनी बेयॉन को उतारेंगे फ्रॉन्क्स से कम्पीट कराने के लिए। और अगर उस टाइम पर फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट अवेलेबल हो जाता है, तभी भैया टैकल करा जा सकता है इस बेयॉन को, वरना ये सारी की सारी सेल खा लेगी। इनफैक्ट दोस्तों अगर हम डायमेंशंस की बात करें, बाहर तो ये Hyundai Beyon थोड़ी सी लेंदी है, ये 4150 mm की है,
यानी कि थोड़ी सी बड़ी ही है। पर इंडिया में क्योंकि टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाएगा तो ये 4 मीटर की कार बनेगी जैसे ही फ्रॉन्क्स है, पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बेटर होगी, इसका बूट स्पेस बेटर होगा, इसकी हाइट भी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है फ्रॉन्क्स से। तो अगर आप फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट लेना चाहते हो तो देखो उसके लिए आपको काफी ज्यादा रुकना पड़ेगा और अर्जेंट है, तो मुझे लगता है आप अभी जो भी फ्रॉन्क्स आ रही है बेटर डिस्काउंट अगर आपको मिलता हो तो उसको उठा लो। रही बात ब्रेजा फेसलिफ्ट की, तो उसकी बस न्यूज ही आ रही है, एग्जैक्ट लॉन्च डेट क्या है मैंने आपको कुछ टाइम पहले कहा था कि भैया 3 महीने तो लगेंगे लगेंगे, तो मैं अभी भी उस चीज पे एडिंग हूँ कि मैं अभी भी इसको मार्च के आसपास कहीं देखता हूँ कि आ जाए, क्योंकि लेटेस्ट कोई खबर ऐसी नहीं आ रही। ऑलराइट, तो मुझे लगता है जो भी लेटेस्ट चीजें थी हम लोगों ने कवर कर ली है, और अगर एक आध कोई चीज मिस हो गई है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन, बाय बाय, टेक केयर।